अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यिन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के ऑडियो अनम्यूट करता हूँ आप लोगों को। आप मुझे बताइए अभी आवाज़ क्लियर है सब लोगों को? कोई इश्यूज तो नहीं है आवाज़ के साथ? जी अब नो बिल्कुल सर, क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबको इट्स क्लियर आ रही क्लियर। है आवाज़? जी सर। यस सर, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर। अच्छा, आवाज क्लियर। नहीं आ कुछ रही कट आवाज़? के आती है, कुछ यस कट आवाज के नाउ क्लियर है। आती है आवाज। जी हो जाएगी इंशाल्लाह, क्लियर हो जाएगी। कभी कभी नेटवर्क इश्यूज होते हैं। अगर ओके। अभी क्लियर है तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सर अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अ, सर जी थोड़ा हम आज थोड़ा बाहर निकले हैं, हमको रिकॉर्ड हम लोग को सेंड कर सकते हैं जी तो मैं मेहरबानी सर। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह बाद में। तो ठीक है सर। आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियोस और अपनी ऑडियोज म्यूट रखिएगा, ऑडियोज अपनी वीडियोस ऑफ रखिएगा, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है, फिर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो जब तक बीच बीच में क्या करूंगा, मैं आप लोगों को कोई चीज़ें बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। तो वो उसकी टेंशन मत लीजिए आप। बीच बीच में मैं आपको वक्त दूंगा ताकि आप मुझसे बातचीत कर सकें इंशाल्लाह। ठीक है। और इस कोर्स के बारे में और क्लासेस के बारे में, इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में, बुक्स के बारे में, क्लासेस की रिकॉर्डिंग के बारे में, सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह आखिर में बताऊंगा। ये टोटल जो क्लास है ये तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास है, यानी 1 घंटा 30 मिनट। तो पहला हिस्सा जो है हमारा इंशाल्लाह वो इससे ग्रामर से मुताल्लिक है। उसमें मैं बस आपको एक आइडिया देने के लिए मैं एक क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि अरबी सीखना कितना आसान है। मतलब बाज़ वक़्त लोगों की शिकायत ये होती है कि हमें उर्दू नहीं आती, तो लिहाजा हमारे लिए सीखना मुश्किल है। इसमें उर्दू का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई आप देखेंगे कहीं ज़रूरत पेश नहीं आएगी उर्दू की। अ, बस ये है कि जैसे रोमन उर्दू मैं टाइप करता हूँ इंशाल्लाह, या हम और आप व्हाट्सएप मैसेज में टाइप करते हैं रोमन उर्दू, उसी में ये इंशाल्लाह मैं ऐसे टाइप करके आप लोगों को बताता रहूँगा। और क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है इंशाल्लाह। कोई चीज़ अगर आपसे छूट जाती है तो वही बाद में भी आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसको रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह लिंक शेयर कर लूँगा ग्रुप में ताकि आप रिकॉर्डिंग देख सकें बाद में। तो आइए सबसे पहले वक्त को ज़ाया ना करते हैं, बल्कि तेज़ी के साथ देखते हैं पहले कि अरबी सीखना कितना आसान है। ये बात जहन में रहे आपके कि ये सारी चीज़ें इस 30 मिनट में या 40 या 50 मिनट में बताना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये सिर्फ आइडिया के लिए है कि क्या मतलब अरबी इतनी मुश्किल है कि हम नहीं सीख सकते। तो बस ये सवाल आपके जहन में होगा तो ये क्लास इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यकीनन एक एक टॉपिक जो है 4 4 दिन 5 5 दिन लेता है, प्रैक्टिस है उसकी, उसका फार्मूला है उसको समझने में, जो कि इस चंद मिनट में यानी समझ पाना मुश्किल है। लेकिन मैं एक खाका आपके सामने रख रहा हूँ इंशाल्लाह। आप देखिए कि उसमें आप किस हद तक उस चीज़ को समझ पाते हैं। आप लोग कुछ टाइप भी कर रहे हैं लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं फुल्ली फोकस्ड हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ फार्मूले जो कि अरबिक ग्रामर से मुतालिक हैं। तो इंशाल्लाह टाइप करना भी अब कोई फ़ायदा मंद नहीं होगा आपका, क्योंकि अभी कोई मेरे पास कोई बंदा भी नहीं है जो अ, आपको बताए कि क्या लिखा है। वैसे लिंक ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वलिया लिख रही हैं। अ, मैं इसलिए कह रहा था कि 10 मिनट पहले आप लोग ट्राई करें। लिंक ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बिजी है, काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ट्राई करते रहेंगे तो। लिंक तो यही है जो मैंने आपको भेजा है। ठीक है। मैं दोबारा भेज देता हूँ इंशाल्लाह ताकि आप लोग ज्वाइन कर पाएं। ठीक है।
ठीक है, तो ये मैंने दोबारा लिंक ग्रुप में शेयर किया है, तो आप लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं इसमें ग्रुप में ये करता हूँ कि आप लोगों को परमिशन दे देता हूँ कि आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलें तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। सैयदा लिख रही हैं कि आपने इंडिया के 12 बजे कहा था। मैं पैम्पलेट्स भी आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, जूम लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। मैं 12 बजे कैसे कह सकता हूँ? आप खुद देखिए कि 10:30 बजे उसमें लिखा हुआ है, क्लियरली इंडिया मेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, बहरहाल अब चलें इंशाल्लाह क्लास शुरू करें। तो सबसे पहले जब हम अरबी सीखेंगे, चाहे वो, क्योंकि स्पोकन अरबिक जाहिर सी बात है वो अलग होती है और कुरान की अरबिक अलग है, लेकिन ओवरऑल अरबिक जो ग्रामर है वो तकरीबन एक सी है। तो जब आप अरबी ग्रामर सीखेंगे तो आपको शुरू में 3 तरीके के अल्फाज मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ 3 तरीके के अल्फाज आपको कुरान में मिलेंगे। वो क्या होंगे? इस्मुन, फेलुन और हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ। अब इस्म कहते हैं एक इस्म को, यानी नाउन को। मिसाल तौर पे मैं अगर इस्म, या इंग्लिश में आप इसको कहते हैं नाउन, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस्म किसी शख्स का नाम हो सकता है, जैसे हामिद है, फातिमा है, ठीक है, जैद है, वगैरह वगैरह। कोई भी नाम होगा तो वो इस्म कहलाएगा। फिर कोई भी जगह है, जैसे मक्का है, या दुबई है, या दिल्ली है, ठीक है, कोई भी जगह होगी तो वो इस्म कहलाएगी। फिर कोई भी चीज, जैसे लैपटॉप है, या आप कहेंगे कि कैमरा है, टेबल है, कोई भी चीज तो वो इस्म कहलाएगी। तो मैं यहाँ पर अगर इस्म की डेफिनेशन लिखूं तो पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ठीक है, अभी ये जहन में रखिए, यानी किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी चीज को, ठीक है, फिर आइडिया को, ठीक है, आइडिया को अगर हम यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पे आइडिया लिखा हुआ है, तो आइडिया को उर्दू में भी आप आइडिया ही कहते हैं। एडजेक्टिव को आप कहते हैं सिफत, ठीक है, और एडवर्ब को आप कहते हैं काम करने की नौयत। अब ये सब क्या चीजें होती हैं, काम करने की नौयत क्या होती है, मैं इंशाल्लाह अभी कुछ इंग्लिश के एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने कहा किसी शख्स का नाम, यानी नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो पर्सन नेम हो गया ये, कि हामिद हो गया, फातिमा, जैद, मक्का, दुबई, दिल्ली। फिर नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस, तो ये हो गया, मक्का है, दुबई है, दिल्ली है। फिर किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को आप इसम कहते हैं। फिर आइडिया को, आइडिया को बेसिकली आप जैसे कहते हैं ना, सोचना, पढ़ना, तो वो चीजें जो आप महसूस तो करते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जैसे आप कहते हैं कि एजुकेशन, ठीक है, ये एक आइडिया है, ठीक है, ये जैसे एक मशवरा है, सजेशन है, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी कोई वर्ड आएगा तो वो इसम कहलाएगा। फिर है एडजेक्टिव, जिसको हम सिफत भी कहते हैं। वो क्या क्या है? जैसे हम कहते हैं ब्लैक कार, यानी काली कार। तो यहाँ पर जो ब्लैक है, ये काली है, ये कार को बयान कर रही है, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, सिफत कहलाएगा। जैसे खूबसूरत मस्जिद, ठीक है, खूबसूरत मस्जिद। अब मस्जिद को एक लफ्ज बयान कर रहा है और वो है खूबसूरत।
तो खूबसूरत यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली ये इस्म की कैटेगरी में आती हैं। और आखिर में हो गया एडवर्ब। एडवर्ब इंग्लिश में आप ही समझिए, इसके ऐसा वर्ड जिसके आखिर में एलवाई आता है। इसको आप उर्दू में कहते हैं काम करने की नौयत, लेकिन इंग्लिश में आप कैसे इसको समझेंगे कि ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में एलवाई आता है, जैसे स्लोली, ठीक है, यानी हल्के हल्के, या फास्टली, तेजी के साथ, रैपिडली, एकदम से, है ना। या फिर आप कहते हैं कि ऐसे वर्ड जो एलवाई आते हैं, रैपिडली, फास्टली, स्लोली, हैप्पीली, सैडली, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स होते हैं, जब ये अरबी में आएंगे तो ये भी इस्म कैटेगरी में आएंगे। तो कुल मिला के आप सिर्फ ये 6 वर्ड्स याद रखिए कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म कहते हैं किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी चीज को, आइडिया को, एडजेक्टिव यानी सिफत को, और एडवर्ब को, ठीक है। अब आइए फेल। फेल किसे कहते हैं। फेल बेसिकली इंग्लिश में आप इसको कहते हैं वर्ब, ठीक है, वर्ब को आप फेल कहते हैं। अब वर्ब क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर टेंस होते हैं। पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, पास्ट टेंस हो गया, या फिर प्रेजेंट टेंस हो गया, या फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये टेंसेस किसी भी वर्ड में होंगे तो आप कहेंगे ये फेल है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं यज़हबू, यज़हबू के माने होंगे वो जाता है, तो ये फेल हो गया, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि कौला, उसने कहा, तो यानी ये माजी है, पास्ट टेंस है, तो ये एक फेल हो गया। यज़हबू वो जाता है, यानी वो जाता है प्रेजेंट टेंस, तो ये फेल हो गया, ठीक है। या आप कह सकते हैं जैसे सा यकूलू, अनकरीब वो कहेगा। तो अब ये यकूलू जो है बेसिकली ये एक फ्यूचर टेंस है। तो जब भी इस टाइप के वर्ड्स कुरान मजीद में आएंगे तो आप कहेंगे कि ये फेल है, क्योंकि इसके अंदर टेंस छुपे हुए हैं। तो दो चीजें मैंने आपको बता दी। इस्म किसे कहते हैं। इस्म कहते हैं किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी चीज को, आइडिया को, सिफत को, या एडवर्ब को यानी काम करने की नौयत को। फेल किसे कहते हैं। फेल कहते हैं ऐसे वर्ड को जिसके अंदर टेंस छुपे हुए होते हैं, टेंस मौजूद होते हैं, जैसे पास्ट है, प्रेजेंट है, या फ्यूचर है, यानी माजी है, हाल है, या फिर मुस्तकबिल है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि फेल कहते हैं। फिर आखिर में है हर्फ। हर्फ किसे कहते हैं। हर्फ वो अल्फाज होते हैं जो अपने आप में अधूरे होते हैं, यानी दूसरे अल्फाज के मोहताज होते हैं। जैसे आप इसको हर्फ को इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या होते हैं, जैसे आप कहते हैं में, से, को, तरफ, ठीक है। मिसाल तौर पे आप एयरपोर्ट से बाहर निकले या रेलवे स्टेशन से बाहर आए, और रक्षा वाला या ऑटो वाला या कार वाला आपके पास आता है और आपसे पूछेगा आप कहाँ जाएंगे। आप उसे कहें में, तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे से, को, तरफ, तो उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक कि आप दूसरे अल्फाज का सहारा नहीं लेंगे। आप कहेंगे रक्षा से चलो या कार से चलो, ठीक है, कैनॉट प्लेस चलो या कैनॉट प्लेस को चलो। तो आप इन हरूफ को दूसरे इस्म या फेल के साथ इस्तेमाल करेंगे, तब सामने वाले के बाद कुछ ना कुछ पल्ले पड़ेगी। अच्छा, पूरी अरबी ग्रामर जो है वो इन तीन अल्फाज के इर्द गिर्द है। अब मैं यहाँ पर जैसे कहता हूँ जी, आपको पता है कौन से सूरह मुबारका की आयत है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए कौन से सूरह मुबारका की आयत है ये। सूरह कहफ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह कहफ की आयत है। अब इस सूरह कहफ की इस आयत में आपको या तो इस्म दिखेंगे, या फेल दिखेंगे, या
हर्फ दिखेंगे, ठीक है, या तो अस्मा होंगे या अफाल होंगे या हरूफ होंगे। इस्म की जमा जो है, प्लूरल जो है, वो अस्मा कहलाती है। फेल की जमा, फेल का जो प्लूरल है वो है अफआल, और हर्फ की जो जमा है, जो प्लूरल है, वो हरूफ है। तो इस आयत मुबारका में या तो आपको इस्म दिखेगा, या फेल दिखेगा, या हर्फ दिखेगा, ठीक है, चौथी कोई चीज नहीं होगी। तो क्योंकि इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द हम देखेंगे कि अरबी ग्रामर घूम रही है, तो इन्हीं तीनों को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मिसाल तौर पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्म को आप पहचानेंगे कैसे। कुरान मजीद में जब इस्म आएगा तो आप पहचानेंगे कैसे, तो उसकी दो शॉर्टकट पहचाने हैं। यानी मिसाल तौर पे अगर मैं लिख रहा हूं मुस्लिमुन, या फिर अल मुस्लिमू, तो यहां पर आप देख रहे हैं आखिर में दो पेश हैं, ठीक है, दो पेश भी हो सकते हैं, या दो जबर भी हो सकते हैं, या फिर दो जेर भी हो सकते हैं। तो ये पहचान है इस्म की, यानी ऐसे वर्ड जिनके आखिर में तनवीन है, ये तनवीन कहलाती है, ठीक है। आखिर में जो दो पेश होते हैं, दो जबर लगे होते हैं, या दो जेर लगे होते हैं, इनको आप क्या कहते हैं, तनवीन है। तो ये इस्म की पहचान है, ये फेल या हर्फ के ऊपर नहीं होती है, ठीक है। तो ये जब भी आप देखेंगे कुरान मजीद में तो आप समझ जाएंगे कि ये इस्म है। उसके बाद आप अल देखते हैं, अल लगा हुआ है, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, या अल मुस्लिमी। तो अगर ये कहलाती है लाम तारीफ, ठीक है। लाम तारीफ कहते हैं इसको। अगर आप देखेंगे किसी के इस्म के शुरू में अल लगा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, ये इस्म है। किसी वर्ड के शुरू में अल लगा है तो ये फेल के ऊपर नहीं होगा, ये हर्फ के ऊपर नहीं होगा। तो ये दो पहचाने हैं इस्म की। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मैं अलिफ लगा रहा हूं तो दो जबर लग रहे हैं, जबकि दो पेश के साथ अलिफ नहीं है, दो जेर के साथ अलिफ नहीं है, सिर्फ अलिफ कब है, जब दो जबर लगे हुए हैं। तो जब भी दो जबर लगेंगे किसी इस्म के आखिर में तो अलिफ जरूर होगा, और जब आप दो जबर में से एक जबर कम करेंगे तो अलिफ भी हट जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है फार्मूला। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि मुस्लिमन, तो ये दो जबर के साथ अलिफ जरूर लगेगा। अगर आप इसके एक जबर को ड्रॉप करेंगे तो अलिफ भी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपको अब ये याद रखना है। मैंने दो बातें बता दी इस्म के अंडर में। पहली बात क्या बताई मैंने, इस्म की पहचान कैसे होगी, कि जब भी किसी वर्ड के आखिर में दो पेश, दो जबर, या दो जेर यानी तनवीन लगी होगी तो आप उसको इस्म कहेंगे, या शुरू में अल लगा होगा तो अब आप उसको इस्म कहेंगे। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब भी किसी वर्ड के आखिर में दो जबर लगे होंगे तो अलिफ लाजमी लगा होगा, लेकिन जब आप दो जबर में से एक जबर को ड्रॉप करेंगे तो अलिफ भी हट जाएगा, चला जाएगा उसके साथ, ठीक है। ये दूसरी बात है। यानी ये जरूर याद रखिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आखिर में दो जबर भी लगे हुए हों और शुरू में अल भी लगा हो, ऐसा लिखना गलत होगा, ठीक है। ये गलत है, ऐसा लिखना गलत है। यानी ये दोनों एक एक दूसरे को नापसंद करते हैं, अल और तनवीन। अगर शुरू में अल है तो फिर ये आखिर में तनवीन नहीं होगी, और अगर, यानी ये सिर्फ दो जबर के साथ नहीं है। ये आप देखेंगे कि ये ऐसे किसी भी, यानी इसमें से किसी भी कंडीशन में आप नहीं लिख सकते, ठीक है। ये तीनों तीनों गलत हैं, इनको आप नहीं लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ये तीनों गलत हैं। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि या तो आपको अल दिखेगा शुरू में तो तनवीन नहीं होगी, ठीक है, या फिर तनवीन है तो फिर अल नहीं होगा शुरू में। तो ये तीन चीजें मैंने आपको इसम के हवाले से बता दी, ठीक है। अब आइए
मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ और मालूम करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, कोई चीज प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यूज तो नहीं है, सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक। चलें, अब इसम के हवाले से इसम के हवाले से एक बात समझें कि इसम तीन तरीके से आपको मिलेगा। यानी एक मिलेगा हालातु रफी, हालतुर रफी यानी रफा की हालत में, ठीक है। वो क्या होता है, यानी अगर मैं लिखता हूं मुस्लिमुन या अल मुस्लिमू, आखिर में या तो उसके दो पेश होंगे या एक पेश होगा। मैं लिखता हूं मिसाल तौर पे जैदुन, ठीक है, या मैं लिखता हूं फातिमातु, ठीक है, जैदुन फातिमातु, या फिर अल मोमिनु। तो इस टाइप से जब भी आप देखेंगे आखिर में एक पेश या दो पेश लगे हैं तो उसको आप कहेंगे रफा हालत, ठीक है। ये कौन सी हालत हो गई, हालत रफा, ठीक है, हालत रफा। हालत रफा से मुराद क्या है कि जुमले में ये काम को करने वाले होते हैं, यानी जुमले में जो मौजू होता है वो इनके इर्द गिर्द घूमता होता है। मिसाल तौर पे अगर मैं कहता हूं नसरा जैदुन, नसरा के मायने होते हैं मदद करना, तो जैद ने मदद की। अगर मैं कहूंगा नसरत फातिमा तू, फातिमा ने मदद की, ठीक है। तो नसरा जैद, जैद ने मदद की, नसरत फातिमा, फातिमा ने मदद की। अब हमें कैसे पता कि काम को करने वाला जैद है या फातिमा है, क्योंकि इनके नाम के आखिर में दो पेश या एक पेश आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि दरबत अल मुस्लिमा, ठीक है, यानी मुस्लिमा ने मारा, दरबत के माने होते हैं मारा, मुस्लिमा ने मारा। हमें कैसे पता कि मुस्लिमा ने मारा, क्योंकि आखिर में एक पेश लगा हुआ है, ठीक है। तो जुमले में क्या होता है, ये काम को करने वाले होते हैं जो रफा में होते हैं। रफा की क्या पहचान बताई मैंने आपको, उसके आखिर में या तो एक पेश होगा या दो पेश होंगे, ठीक है। अगर हम कहते हैं मिसाल तौर पे नसरा अल मोमिनू, तो क्या मायने होंगे, मोमिन ने मदद की, नसरत अल मोमिनतू, तो मोमिना ने मदद की, ठीक है। तो ये हालत रफा हो गया। अच्छा, दूसरी हालत क्या है, दूसरी हालत है हालत नस्बी। हालत नस्ब क्या होता है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो तो रफा में हो गया, और रफा ने जो काम किया, मिसाल तौर पे अगर हम कहते हैं ऐसा इसम जिसके आखिर में एक जबर होगा या दो जबर होंगे, अगर हम कहते हैं अल मुस्लिमा या अल मुस्लिमाता, ठीक है, एक मुसलमान नसब हालत में और एक मुसलमान मुस्लिमा नसब के, या हम कह सकते हैं जैदन या फातिमा, ठीक है। देख रहे हैं आप, दो जबर हैं या एक जबर है आखिर में। तो अब हमें नसब का रोल जानना है जुमले में कि नसब का क्या रोल होता है। मिसाल तौर पे अगर हम कहते हैं नसरा जैदुन अल मुस्लिमा, तो अब हमें पता है यहाँ पर इस जुमले में कि जैद ने मदद की, किसकी मदद की, एक मुसलमान की, ठीक है, मुसलमान की। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं नसरत फातिमा अल मुस्लिमा, अब हमने देखा कि काम को करने वाली कौन है, फातिमा, ठीक है। फातिमा ने मदद की, किसकी मदद की, मुस्लिमा की, क्यों, क्योंकि नसब की हालत में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप देखेंगे नसब की हालत में तो उस पर काम हो रहा है, और जो रफा की हालत में है वो काम को कर रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को माइक्रोफोन अनम्यूट कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। मैं कुछ जुमले लिख रहा हूं, आप उसकी तर्जुमानी बताइए मुझे, ठीक है। मिसाल तौर पे अगर हम कहते हैं नसरा
हामिदुन ज़ैदन। बताइए किसने किसकी मदद की? हामिद ने जैद हामिद ने जैद की मदद की। नसरत फातिमा, जी किसने किसकी मदद की? फातिमा ने खदीजा फातिमा ने खदीजा की मदद की। खदीजा की अगर हम कहते हैं मिसाल तौर पे मारा मुसलमान ने मुनाफिक को। जी, किसने मारा, किसने किसको मारा? मुसलमान ने मुनाफिक को मारा। जी, मुसलमान ने मुनाफिक को मारा। अब मैं कुरान मजीद की एक आयत लिख रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि आप उसकी तर्जुमानी करें। कत्ल किसने किसका कत्ल किया किया? दाऊद ने जालूत का कत्ल किया। जी, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल किया। ठीक है कि कितना आसान है। आप यानी अभी चंद मिनट में ही तर्जुमानी करने लगे आयतों की। ठीक है, इतना आसान है अरबी को सीखना, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी रफा की हालत में इसम आएगा तो मौजू उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अब मैं फेल की तर्जुमानी करूंगा और आपको बताना है उसकी तर्जुमानी क्या होगी। जैसे हम कहते हैं इन्नमा, जी इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा, सिर्फ वही डरते हैं। किससे डरते हैं और कौन डरते हैं? अब ये डरने वालों की बात हो रही है, कौन डर रहा है? रफा की हालत में देखिए कौन है। इबादत करने वाले। जी, उलमा, उलमा उलमा। है ना, स्कॉलर्स। यानी सिर्फ कौन डरते हैं? उलमा डरते हैं अल्लाह से, इबादत क्योंकि करने अल्लाह का अल्लाह नाम जो से। है वो हालत नसब में है। मिन इबादी, उसके बंदों में से। ठीक है, तो जो रफा की हालत में है इसम, यानी उसके बारे में बात हो रही है, जो फेल है उससे मुतालिक है। अब यहाँ पे यक्षा यानी डरता है, डरने का जिक्र हो रहा है। डर रहे हैं, कौन डर रहे हैं? उलमा डर रहे हैं। यहाँ पे कत्ल की बात हो रही है, कौन कत्ल कर रहा है? दाऊद अलैहिस्सलाम कत्ल कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हालत रफा में है, उनके आखिर में एक पेश इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जुमले में जो भी हालत रफा में होगा इसम, वो बेसिकली उसके मौजू इर्द गिर्द है। एक और आयत में लिख रहा हूं, वह इज़िब्तला इब्राहिमा रब्बु। इब्तला के मायने होते हैं आजमाइश में डालना। किसने किसको आजमाइश में डाला? जब अल्लाह आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने। जी, उसके रब ने। उसके रब ने आजमाइश में डाला। उसके रब ने यानी रब्बू जो है हम देख रहे हैं रफा में है, तो उसके रब ने आजमाइश में डाला किसको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। ठीक इब्राहिम है, अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर भी हमें अंदाजा हो गया कि एक जुमले में मौजू क्या है, यानी किसके इर्द गिर्द ये आयत है, यानी किसके बारे में बात कर रही है। तो जो फेल होता है उसके बाद कोई भी इस्म रफा की हालत में आएगा तो आप बआसानी उसको पहचान लेंगे कि ये मौजू जो है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। मिसाल तौर पे अगर हम कहते हैं कि जी शरीबत के माने होते हैं पीने के, माँ के माने होते हैं पानी। पिया किसने पिया पिया? खतीजा ने पानी। जी, खदीजा ने खतीजा ने पानी पानी पिया। पिया। जी, जी खरजा वलदू, वलदा कहते हैं लड़के को, मिनल मदरसाती। खरजा के माने निकलने के, कौन निकला? निकला लड़का मदरसे से। जी, लड़का निकला मदरसे से। अब हमने देखा कि यहाँ पे वलदू हालत रफा में है। ठीक है, इसी तरीके से खदीजा यहाँ पर हालत रफा में है। सबको Can you क्लियर है? please repeat Lafa? जी, मैं रिपीट कर रहा मुझे हूँ, अभी confused। अभी दोबारा बता रहा हूँ अच्छा। आपको कि जब भी कोई इसम आप देखेंगे जो हालत रफा में, यानी उसके आखिर में या तो एक पेश है
या दो पेश हैं, तो आप कहेंगे वो जुमले में सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट वही है, उसी के ऊपर बात हो रही है। अब जैसे हमने देखा यहाँ पर शरीबत के माने होते हैं पीना, उसने पिया, किसने पिया। अब हम देख रहे हैं खदीजा का नाम यहाँ पर रफा में है, यानी रफा में कैसे पहचाना, क्योंकि उसके आखिर में एक पेश है। किसी भी इसम के आखिर में एक पेश होगा या दो पेश होंगे तो हम कहेंगे कि वो जुमले में सब्जेक्ट है, उसके इर्द गिर्द मौजू है। तो हम कहेंगे खदीजा ने पिया अलमा, पानी। ठीक है, इसी तरीके पानी। से खरजा, ओके। निकला, कौन निकला, अल वलदू, वलदू को हम देख वलद। रहे हैं हालत रफा में, एक पेश है। तो लड़का निकला मिनल मदरसती, मदरसे से। ठीक है, तो इस मदरसे तरीके से। से आप ये इसम को पहचानेंगे। तो मैंने अब तक आपको इसम के बारे में दो चीजें बताई कि दो हालत में होता है, रफा हालत और दूसरी हो गई नसब हालत, तीसरी होती है उसकी जर हालत जर की हालत। जर की हालत क्या होती है, जर की हालत के लिए दो कंडीशंस होती हैं। उसके लिए मैं फिलहाल आपको एक कंडीशन बता रहा हूं कि कोई हरूफ होते हैं, प्रीपोजिशन होती हैं जो वर्ड से पहले आती हैं। जैसे हम कहते हैं मिन, मिन के माने होते हैं से, ठीक है, या फी के माने होते हैं में, या अला, अला के माने होते हैं ऊपर, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इला, इला के माने होते हैं तरफ। ठीक है, तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे अपने बाद वाले इसम को हालत जर में ले आएंगे। अब हालत जर से मुराद क्या है, मिसाल तौर पे अल मुस्लिमी, आपने देखा मीम के नीचे जेर आ गया, अल मुस्लिमाती, आपने देखा जेर आ गया। ठीक है, जैसे आप कहते हैं जईदिन, इस टाइप से आप कहेंगे, या अल वलदी। ठीक है, तो इसके इसके ये मैंने जो वर्ड्स बताए आपको, मिन फी। अब मिसाल तौर पे अगर हम कहते हैं कि खराजा जैदुन, जैद निकला, मिनल मस्जिदी। अब मिन ने क्या किया, मिन ने मस्जिदू नहीं लिखा, मस्जिदा नहीं लिखा, बल्कि मस्जिदी लिख दिया। क्यों, क्योंकि मिन का रोल क्या है, अपने बाद वाले इसम को हालत जर में ले आएगा। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं जलसा जैदुन अलल कुर्सी, अब कुर्सी पर बैठा, जैद जो है बैठा कुर्सी पर। तो अला ने क्या किया, बेसिकली अला ने कुर्सी ही कर दिया, यानी इसको हालत जर दे दी, जेर आ गया उसके नीचे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप कहते हैं दखला, दखल मुअल्लिमू, दखल मुअल्लिमू, मुअल्लिम दाखिल हुआ, यानी टीचर दाखिल हुआ, फिल फसली, क्लासरूम में। अब फी क्या हुआ, बेसिकली फी ने क्या किया, फसली कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये वो हरूफ हैं जो अपने बाद वाले इसम को हालत जर में ले आते हैं। क्लियर है बात सब लोगों को यहाँ तक, कोई इश्यूज तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तीन तरीके की एराबी हालत कहलाती है बेसिकली। ठीक है, इसको हम कहते हैं एराब, इसम की एराबी हालत क्या क्या होती है, रफा, नसब और जर। अब अगर मैं कहता हूं कि अल, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन, तो ये तीन हालतें हो गई, हालत रफा, ठीक है, यह हो गई हालत नसब, और ये हो गई आपकी हालत जर। अब रफा में मैंने आपको बता दिया क्या रोल है, कि आप जुमले में देखेंगे सब्जेक्ट की तरह आ रहा है। अब मिसाल तौर पे अगर हम कहते हैं कि हामिद हेल्प जैद, यानी हामिद ने जैद की मदद की, जैद हेल्प हामिद, जैद ने मदद की हामिद की। तो हम उर्दू या इंग्लिश में जब इस टाइप से लिखते हैं तो पहले जो काम करता होता है उसका जिक्र करते हैं, यानी उसने ये काम किया है। लेकिन अरबी इसकी मोहताज नहीं है। अरबी में आप आसानी से पहचान लेंगे, और वो 6 मुख्तलिफ तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर मैं लिखता हूं कि यहाँ पे नसरा जैदुन हामिदन, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसने किसकी मदद की?
इस जुमले में? मदद की जैद ने हामिद की। जैद ने हामिद की मदद की। अगर हम कहते हैं नसरा हामिदन जैदुन, बताइए किसने किसकी मदद की? मदद की जैद हामिद ने। इस जैद ने जुमले में हामिद भी की। जैद है मदद करने वाला। क्यों? क्योंकि जैद हालत रफा में है। अब मैंने वर्ड्स को शफल कर दिया है ना, मैंने देखा कि ऊपर तो जैद पहले आ रहा है, लेकिन मैंने जैद को बाद में रख दिया यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तर्जुमानी क्या करूंगा कि जैद ने मदद की हामिद की। क्यों? कैसे पहचान कैसे पहचाना मैंने कि जैद है मदद करने वाला? कैसे रफा पहचाना बताइए। रफा क्योंकि तो जैद पे पेश रफा की हालत रफा में में है, है। रफा की हालत में। जी, क्योंकि जैद हालत रफा में है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जैदुन नसरा हामिदन, बताइए क्या तर्जुमानी होगी इसकी? जैद ने मदद की हामिद की। जी, इसको अगर हम ऐसे लिखें कि हामिदन नसरा जैदुन, अब भी वही तर्जुमानी रहेगी, क्योंकि हर बार हम ये देख रहे हैं कि जैद हालत रफा में है और हामिद हालत नसब में है। ठीक है, सब इसको हम एक दो तरीके से और भी लिख सकते हैं। तो ये 6 मुख्तलिफ तरीके से आप जुमले को लिख सकते हैं, और 6 के 6 अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और हर बार आप पहचान पा रहे हैं कि कौन है मदद करने वाला जुमले में। आप देख रहे हैं कि जैद है मदद करने वाला इस जुमले में, क्योंकि ये हालत रफा में है। ठीक है, क्लियर है बात? इस सेकंड वाले जुमले में भी आप देख रहे हैं जैद है मदद करने वाला। थर्ड जुमले में भी आप देख रहे हैं हालत रफा में है, तो जैद है मदद करने वाला। फोर्थ जुमले में भी आप देख रहे हैं जैद रफा में है। फिफ्थ जुमले में भी आप देख रहे हैं जैद रफा में है। और सिक्स जुमले में भी जैद रफा में है। हालांकि हमने वर्ड्स को शफल कर दिया, हमने इधर से उधर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप पहचान पा रहे हैं। यही तो आयत मैंने लिखी थी ऊपर अभी, आप देख रहे हैं जो मैंने आयतें लिखी थी वो क्या था? रब्बुहु बिल्कुल आखिर में है आयत के, लेकिन उसके बावजूद भी आपने तर्जुमानी क्या करी कि उसके रब ने आजमाइश में डाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। ठीक है, इसी तरीके से आप देख रहे हैं इन्नमा यख्शल्लाह, सिर्फ वही डरते हैं अल्लाह से उसके बंदों में से। कौन डरते हैं? उलमा। हमने देखा उलमा बिल्कुल आखिर में है आयत के, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको पहचान पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो हालत रफा में है। क्लियर है? सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कोई प्रॉब्लम? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल है आसान है? इजी। हाँ, माशाल्लाह, इजी है। इजी है ना? जी। कौन कहता था सर कि मुझे बहुत? जी, जर मुझे थोड़ा फिर से समझाइए। देखिए जर के लिए मैंने आपको बताया, सिर्फ ये वर्ड्स याद रखिए। जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं मैं आपको बताऊंगा कि जब हम आप कोर्स करेंगे ना, जब आप इंशाल्लाह इसको ज्वाइन करेंगे कोर्स को, पोजीशन। तो फिर ये 2 दिन का यानी 1 दिन का टॉपिक है बस। ये कुछ वर्ड्स प्रीपोजिशंस होती हैं, प्रूफ होते हैं, जो अपने बाद वाले इसम को हालत जर में ले आते हैं। अच्छा, हालत जर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में एक जेर होगा या 2 जेर होंगे, जैसे अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमती। आप देख रहे हैं आखिर में एक जेर है, यहाँ जैदिन 2 जेर हैं। ठीक है, तो जब भी किसी इसम के आखिर में एक जेर होगा या 2 जेर होंगे, तो हम कहेंगे वो हालत जर में है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख कर दिखाया आपको, मुस्लिमुन 2 पेश हैं। ठीक है, इसको आप एक पेज भी लगा सकते हैं, जैसे अल हाँ। मुस्लिम। ठीक है, इसी तरीके से यस सर। मुस्लिमन है अल, मुस्लिमा। ठीक है, इसी यस तरह सर। से मुस्लिमिन है, यहाँ अल यस सर। मुस्लिमिन। अल मुस्लिमी, मुस्लिम। अल अल मुस्लिम। मुस्लिमी। यस सर। अल लगा दिया तो फिर आप तनवीन नहीं लगाएंगे, अल मुस्लिमी। ठीक है, तो जब भी जी दो सर। जेर आएंगे आखिर में या एक जेर आएगा तो वो हालत रहेगी जर हो और गई। जर हो गया। 2 जबर आएंगे तो एक प्रीपोजिशन। जबर आएगा तो वो नसब हो गया। ठीक है, तो यहाँ यस तक सर। क्लियर है ना आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को? यस, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह सर। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए एक चीज और सीखते हैं हम। दो इसम हैं, जब दो इसम के बीच में का के की आता है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं रसूल अल्लाही। अब हमने देखा यहाँ पे इस्मुन जलाला जो है वो हालत जर में है। क्यों है हालत जर में? जब हम देखते हैं कि दो इसम इकट्ठा आ जाते हैं, ठीक है, और उनके बीच में का के की का इस्तेमाल होता है, हम इसकी तर्जुमानी क्या करते हैं?
हम इसकी तर्जुमानी करते हैं अल्लाह अल्लाह का के रसूल, रसूल। अल्लाह का अब रसूल। यहाँ पे हम देखा का इस्तेमाल हो रहा है दो इसम के बीच में। अब का की कोई अरबिक नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिए, का की कोई अरबिक नहीं होती है, लेकिन हमें पहचानना है कि कब का के की इस्तेमाल हो रहा है दो इसम के बीच में। उसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला इंशाल्लाह हम बताएंगे। अच्छा, ये अपने आप में टॉपिक जो है कम से कम 4 दिन का टॉपिक है, कम से कम। मैं अभी जाहिर सी बात है आपको 4 मिनट में तो नहीं सिखा सकता, लेकिन आप इस मिसाल से बआसानी समझ सकते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह की तर्जुमानी करते हैं तो हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम जो है, याद रखिए कि हम ये नहीं कहेंगे नाउजुबिल्लाह अल्लाह पे अल्लाह के नीचे जर लगा, नहीं, हम कहेंगे अल्लाह के नाम। इसको आप इस्मुल जलाला कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? इस्मुल जलाला। ठीक है, यानी अल्लाह का नाम, इस्मुल जलाला। तो जब भी आप देखेंगे इस्मुल जलाला पर यानी इस्मुल जलाला जो है हालत जर में है, तो इसकी वजह यह है कि आप अल्लाह का रसूल, यानी आपको बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। जैसे हम कहते हैं किताबुल्लाही, क्या तर्जुमानी करते हैं आप इसकी? अल्लाह की किताब, किताब, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा, बंदा, अल्लाह का बंदा, है ना? कितनी मिसालें हैं, बेशुमार मिसालें हैं। अल्लाह का बंदा, रहमतुल्लाही, रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, है ना? तो बेशुमार मिसालें हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ पर इस्मुल जलाला जो है वो हालत जर में है, तो आप फौरन क्या तर्जुमानी करेंगे? आप देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि अल्लाह, मिसाल के तौर पे मैं कोई और दूसरी मिसाल ले लेता हूँ, यहाँ पे बार बार इस मिसाल को देना से नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि किताबु जैदिन, क्या तर्जुमानी करेंगे इसकी आप? ज़ैद की किताब, रैद की किताब, जैद की किताब, वेरी गुड, जैद जैद की की किताब। अगर मैं कहता किताब, हूँ फील फसली, फसल कहते हैं क्लासरूम को, फिल फसली की तर्जुमानी क्या होगी? क्लास में, क्लासरूम में, है ना? अब मैं का के की का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। का के की का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि फी जो है वो इसम नहीं है, बल्कि फी तो एक हर्फ है ना? फी क्या है? हर्फ है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि इब्नु इब्नु हामिदिन, क्या मतलब होगा? हामिद का हामिद, बेटा, हामिद का बेटा, हामिद का बेटा, हामिद का बेटा, या बिन्तु महमूदिन, महमूद की बेटी, महमूद की बेटी। तो आप का के की का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको आपका टेस्ट लेता हूं, मैं देखता हूं कि आप लोग समझ पाए नहीं समझ पाए इसको, ठीक है। अगर मैं कहता हूं जी बताइए, नसरा इब्नु मदद, हामिदिन बिनता जैदिन फिल मस्जिदी, क्या मतलब होगा? मदद की हामिद के बेटे ने, बेटी की मस्जिद, ज़ैद की बेटी की मस्जिद में, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी हम कहेंगे हामिद के बेटे ने मदद की, किसकी मदद की? बिनता जैदिन, जैद की ज़ैद बेटी की की। बेटी की कहाँ पर मदद की? मस्जिद में, मस्जिद में। अब आपको मस्जिद पता है में, कि इस जुमले में या तो आपको इसम दिख रहा है रफा में, या जर में, या नसब में, या जर में, या जर में। और हर बार आपको पता है कि कोई भी इसम नसब में क्यों है, रफा में क्यों है, और जर में क्यों है। सबको पता है ना ये बात? सबको पता है ना बात कि रफा में क्यों है, जर में क्यों है, नसब में क्यों है ना? इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो चीजें हैं जो आप हल्के हल्के बड़े आराम से सीख जाएंगे, कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, मतलब अरबी एक दिन में तो आएगी नहीं। आप बचपन से उर्दू, इंग्लिश या हिंदी बोलते आए घर में, तब जाके आप, आज भी हम लोग गलतियां करते हैं अपनी जुबान में, घरों में बोलते वक्त कभी कभी गलती हो जाती है। तो अब जाहिर सी बात है, आप 1 घंटे में या 2 घंटे में तो नहीं सीखेंगे, लेकिन रफ्ता रफ्ता सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अरबी जुबान में खासकर जब आप कुरान से जुड़ जाते हैं, कि
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखें और सिखाएं। हम दुनिया में कितनी कारी करते क्यों ना फिर रहे हो, हम दुनिया में कितने बुरे क्यों ना हो, लेकिन एक बार हम इरादा कर लें कि हम इंशाल्लाह ये अरबी जुबान सीखेंगे, कुरान की जुबान सीखेंगे, और इसका इरादा कर लेते हैं, और हम इंशाल्लाह जाहिर सी बात है कोशिश भी करेंगे कि हमारे अमल दुरुस्त हों, हमारे अमल पे ये चीज़ असरअंदाज हो, तो हम क्या होगा, हमारा शुमार बेहतरीन लोगों में होगा नबी वसल्लम की हदीस की रोशनी में, है ना। हम लोगों का शुमार बेहतरीन लोगों में आने लगेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। और जो हदीस सुनकर आप लोग सब जमा हुए हैं यहाँ पर, जो हदीस मैंने आप लोगों को तक रिकॉर्ड करके भेजी थी, कि जो बड़ी प्यारी हदीस है, जो मैं बारहा अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ ये हदीस बताकर, क्योंकि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसके रावी हैं। फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरानी मा सफरा किरामिल बररा, यानी कुरान के माहिर होंगे क़यामत के दिन ऐसे महफिल में होंगे जो बड़े मोअज़्ज़ज़ और नेक लोगों की होगी, फरिश्ते होंगे उस महफिल में। ठीक है, आप जाहिर सी बात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो सहाबी भी बैठे हैं जो अभी जद्दोजहद कर रहे हैं, और वो लोग अभी वहां से हैं भी नहीं, वो लोग तो कहीं बाहर से हैं, यानी कोई ईरान से आया है, यानी सलमान फारसी ईरान से हैं, और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सूडान से हैं, या दूसरे मुल्कों से हबशी हैं, कुछ ऐसे साहबी हैं जो अरब तो नहीं है, तो उनके तलफ़ुज़ में उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें अभी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, वो थोड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं वो। तो लेकिन हुजूर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, वल्लज़ी यक़रउल कुरान, और वो शख्स जो कि कुरान को पढ़ता है, यतअतअतउ फ़ीही, और जब वो उसको पढ़ता है तो उसमें इटकता है, उसमें दुश्वारी महसूस करता है, उसमें वो जद्दोजहद करता है। ठीक है, वह हुआ अलैहि शाक, और उसके दिल पे बड़ी शाक गुजरती है, बड़ा यानी वो रंजो गम महसूस करता है कि काश मैं भी अपने मोमिन भाइयों की तरह कुरान को समझ पाता, पढ़ पाता, और वो मकाम हासिल कर पाता। तो हुजूर ने फरमाया, लहू अजरान, सुभान अल्लाह, यानी उसके लिए दुगना अजर है। तो हम में से कोई लूजर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन हमने इसका इरादा कर लिया कि हम अरबी जुबान सीखेंगे, तो उसी दिन से हमारा शुमार जो है दुनिया के बेहतरीन लोगों में से हो गया। और उसी कंडीशन में, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम क़यामत के दिन ये नहीं कहेगा कि तुम अपने रिजल्ट दिखाओ, यानी तुम पास हुए या फेल हुए। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को देखता है कि हमारी कोशिशों में कितनी इनकिसारी थी, आजी थी, सिंसियरिटी थी। जैसे हम दुनिया में भाग दौड़ करते हैं, दुनिया के कामों को सीरियसली लेते हैं, क्या वाकई में हम अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए इतना सीरियस थे, या हम सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे थे, दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए ये काम कर रहे थे। तो अल्लाह ताला उन नियतों पे फैसला सुनाएगा। ठीक है, इसलिए हुजूर ने यानी मोटिवेट किया सहाबा को कि उसके लिए दुगना अजर है, लहू अजरान, यानी सीखते वक्त इंसान जो है उसका मकाम जो है वो कहीं ज्यादा होता है, कहीं ऊंचा होता है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है, उसमें जद्दोजहद कर रहा है। अच्छा, कोशिश सिर्फ यही नहीं होती कि अरबी हमें दिक्कत हो रही है, कोशिश ये भी होती है कि आपके घर का माहौल नहीं है। ठीक है, आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपकी वालदा ने, या आपके वालिद ने, या आपकी बीवी ने, या आपके शौहर ने कोई काम बता दिया, अब आपका थोड़ा फोकस बना था, आपका कंसंट्रेशन बना था, पता चलो वो बिगड़ गया सब। ठीक है, तो ये सारी परेशानियां भी इस जद्दोजहद का हिस्सा होती हैं। तो इसलिए कोई भी जब आप करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, मुसलसल करते रहते हैं उस काम को, लेकिन करते हैं, थोड़ा करते हैं, तदरीजन करते हैं, लेकिन एक आपने तसलसल बना बना रखा है उसको, नेकी को करने का, तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसका अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर है, यानी उसकी कहीं ज्यादा नेकियां हैं। ठीक है, तो आप लोग को कोई जहन में सवाल हो तो इससे मुतालिक, आज जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इससे मुतालिक कोई सवाल हो तो आप मालूम कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कोर्स के बारे में और बरारा इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बहुत। तो आज जो आपने सीखा मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स में भी पढ़ना चाह रहा हूँ कि क्या क्या लिख रहे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी हमको आज की? जी मिलेगी इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ और उसको मैं लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी, डॉक्टर आबिद लिख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आप लोग सभी लोग मुझे बताइए, मैं आप सभी लोगों के तासुरात लेना चाह रहा हूँ। उर्दू से कोई परेशानी नहीं है, उर्दू नहीं आती कोई परेशानी नहीं है। आपको मैंने जो स्क्रीन पे समझाया अगर ये समझ में आ रहा है तो अगर उर्दू नहीं भी आती तो आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। नाजनीन लिख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ में आया। आईफोन भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आईफोन लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा।
रूह अफजा ने भी अच्छा, वेरी गुड माशाल्लाह। मुश्तरी सैमसंग SM अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। रेहाना अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उस्ताद आपने बहुत आसान तरीके से समझाया अल्हम्दुलिल्लाह। लिख रही हैं शेरून, कानिका शेरून माशाल्लाह। अब्दुल रहमान सर मैसेज जी, हाँ सबा बताएं। सबा कुछ बताना चाह रही है क्या? नहीं, लिख दो, फालतू में वो इंतजार। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्योंकि लोग कोर्स के बारे में पूछने लगे हैं तो ठीक है, हाँ टाइम के बारे में इंशाल्लाह। देखिए अभी मैं आपको इंशाल्लाह कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को, सब लोगों को अभी म्यूट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और कोर्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कोर्स के बारे में ये समझिए कि ये वीकली 4 क्लासेस होंगी। ठीक है, वीकली 4 क्लासेस होंगी, यानी मंडे से लेकर और ये रहेंगी थर्सडे तक। ठीक है, मंडे से लेकर थर्सडे तक। ये इंडिया टाइम से रमजान हमारा जो इंडिया टाइम है रमजान में, वो 9:45 PM, सॉरी 9:45 PM से 10:45 PM तक रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यानी 9:45 से 11:15 बजे, सिर्फ रमजान। ठीक है, ड्यूरिंग रमजान। लेकिन रमजान के बाद ये टाइम जो है, ठीक है, रमजान के बाद ये टाइम जो है ईशा बाद हो जाएगा। ये टाइम जो है ईशा के बाद हो जाएगा। ईशा जो वक्त भी हो रही होगी इंडिया में, उसके आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हो गई आपके वीकली 4 क्लासेस। ये 6 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है, 6 मंथ्स कोर्स है और इसकी फीस जो है वो 6,000 रुपीज है, वन टाइम। ठीक है, 6,000 रुपीज है वन टाइम। इसके अलावा बुक्स भी हैं जो इंशाल्लाह आपको 45 दिन के बाद मिलेंगी। ठीक है, आफ्टर 45 डेज, यानी जैसे हम 18 फरवरी से शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो बुक्स आफ्टर 45 डेज, इनकी कीमत जो है वो 1,500 रुपये है। ठीक है, 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड 2। तो 2 वॉल्यूम की जो कॉस्ट है वो है 1,500 रुपये। ठीक है, इसमें बेसिकली ये खुद मैंने इसको डिज़ाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, इस किताब को। और इसमें खास स्टूडेंट्स के लिए जो बरारा इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस बात का ख्याल रखा गया है कि ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाए। ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिस का और साथ में आंसर्स भी उसमें दिए हुए हैं, ताकि आप लोग कोई फार्मूला यहाँ पर सीखें। मैं यहाँ पर भी इंशाल्लाह क्लासरूम में भी प्रैक्टिस कराता हूँ और उसके अलावा भी आप एज अ होमवर्क उसको करें इंशाल्लाह। ठीक है, तो 18 फरवरी से कोर्स स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, शाम की रहेंगी। अच्छा, जो अहम चीज़ है वो कि रिकॉर्डिंग ज़रूर रहेगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग फॉर एवरी क्लास। अगर आप क्लास कोई मिस भी कर देते हैं तो वो आप बाद में उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह पड़ी रहेगी। 6 महीने आपका कोर्स है, बाद के 6 महीने तक, यानी पूरे साल भर तक के लिए वो रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी। वो इंशाल्लाह आप कभी भी उसको साल भर में रिकवर कर सकते हैं, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और बुक्स तो आपके साथ रहेंगी इंशाल्लाह। तो ये सिलसिला था अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ, आपको अनम्यूट कर देता हूँ कि कोई अगर आपके जहन में सवाल हो तो मालूम कर सकते हैं। जी, सर इसको कोई भी कर सकता है, मतलब जैसे जेंट्स में भी?
جی اس میں دیکھیے میں نے ابھی آپ نے آئیڈیا لے لیا ہوگا کہ آپ کا آڈیو آف ہے, آپ کا ویڈیو آف ہے. الحمدللہ میرے پاسٹ کی کلاسز میں بھی بہت سی بہنیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنا آڈیو بھی میوٹ رکھا اور ویڈیو بھی میوٹ رکھا. ٹھیک ہے, پورے 6 مہینے وہ خاموش اپنا رہی کلاس میں, انہوں نے اٹینڈ کیا. کبھی کوئی سوال ان کے سر ذہن میں آیا تو انہوں نے ٹائپنگ کر کے پوچھ لیا. ٹھیک ہے, تو ایسے بھی سر ہیں. اس میں ایج کا کوئی وہ تو نہیں ہے نہیں, ایشو؟ بس قرآن کی تلاوت آتی ہو بندے کو ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ چھوٹا بچہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں بلکہ آپ کو بڑا ایک اچھا کیا بلکہ ایک واقعہ ہے, قصہ سناتا ہوں آپ کو. یہ کافی پرانی بات ہے, یعنی یہ سمجھ لیے کووڈ سے بھی کافی پہلے. میں نے اشتہار دی جب میں نے کام شروع کیا تھا, نیا شروع کیا تھا, تو میں نے تقریباً 14,000 پیمپلیٹس. ویسے تو میں الگ الگ طور پہ محنت کرتا تھا کہ کیسے لوگوں تک بتاؤں کہ بھائی میں نے عربی سیکھی ہے, آئیے, کیونکہ میرا بھی کوئی مدرسے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں بیسیکلی پروفیشن سے فارماسسٹ ہوں. میں نے بنگلور سے فارمیسی کورس کیا ہے. برارا انسٹیٹیوٹ جو ہے بیسیکلی وہ یو پی میں ہے, رامپور ایک جگہ ہے, وہاں پر برارا انسٹیٹیوٹ ہے. اور پھر میں دبئی میں رہا تقریباً 15 سال, اور پھر واپس گیا. دبئی میں نے ایک ورڈ عربی کا نہیں سیکھا. پھر میں نے واپس جا کے عربی سیکھی الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر میں نے پڑھانا شروع کیا. جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو کوئی آتا تھا نہیں تھا پڑھنے کے لیے, تو سب سے پہلے میں نے اپنے یار دوستوں پر ہاتھ صاف کیا, کیونکہ سب سے مظلوم بیچارے وہی تھے, مربت میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور سنتے تھے میری. پھر میں نے سوچا کہ میں اشتہار دیتا ہوں اخباروں میں. اس زمانے میں اخباروں کے اندر پیمپلیٹس رکھ کے اور بٹواتے تھے. مارننگ میں ہم 3 ساڑھے 3 بجے رات کو چلے آتے تھے اخبار والوں کے پاس, تو وہاں کھڑے ہو کے اپنے پیمپلیٹس رکھواتے تھے اخبار میں. اور وہ تو تقریباً 14,000 پیمپلیٹس میں نے بٹوائے تھے. ٹھیک ہے, اور جب میں نے وہ بڑا امید ہو گئی مجھے کہ بھائی میں نے 14,000 پیمپلیٹ بٹوائے ہیں, اور انشاءاللہ اب تو کم سے کم مجھے نہیں تو کم سے کم 50-60 اسٹوڈنٹس تو مل ہی جائیں گے. تو جو جگہ کا میں نے اشتہار میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں دن فلاں جگہ فلاں وقت پہ آپ لوگ آ جائیے گا, انشاءاللہ ہم کورس شروع کریں گے. تو جب میں وہاں پر انٹر ہوا تو 4 بڈھے بیٹھے ہوئے تھے بزرگ بڈھے نہیں, بزرگ تھے, اور ان کی عمریں تھیں 65 سال سے اوپر کی. صرف 4 تھے اور چاروں کی عمریں 65 سال کی اوپر تھے. ان میں سے ایک کو برین ہیمریج ہوا تھا, اور الحمدللہ ان کا شوق تھا بیچارے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے بسم اللہ کری, میں نے پڑھانا شروع کیا ان کو. تو ادھر میں پڑھاؤں, ایک دن پڑھاؤں, اگلے دن پتہ چلا وہ پھر اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں میں نے پڑھایا تھا ان کو پہلے دن. تو یہ میرا تجربہ تھا الحمدللہ. تو بہرحال یہ سب چیزیں آزمائش کی ہوتی ہیں, تو سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو صبر اور استقامت بھی دے. میں نے ان کو پڑھایا الحمدللہ کافی, یعنی تقریباً شاید 2-2.5 مہینے پڑھایا تھا میں نے. ان میں سے وہ لوگ بیچارے خود بھی دشواری محسوس کر رہے تھے, ان میں سے 1-2 لوگ. تو بہرحال جی, آپ میں سے کوئی سوال کسی کو کچھ کرنا؟ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کیا یہ ضروری ہے ون ٹائم پیمنٹ کرنا, منتھلی نہیں بھر سکتے نہیں نہیں آن دا نہیں, فرسٹ ڈے آف ون ٹائم ہی کرنا ہے, منتھلی نہیں, ون ٹائم ہی, تاکہ مجھے اچھا آئیڈیا ہو if جائے کہ someone کتنے is if جی. someone is not in a condition جو افورڈ نہیں کر سکتے ون ٹائم پیمنٹ, ان کے لیے ون ٹائم دیکھیے آپ اس کو 2 انسٹالمنٹ میں کر دیے, لیکن منتھلی میں نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے اوپر اس وقت خرچے بہت ہیں. ہاں میرے جی. کافی خرچے دکھ رہے ہیں, پتہ نہیں آپ لوگوں کو نہیں دکھتے ہیں, لیکن مجھے ایز اے ٹیچر مجھے دکھ رہے ہیں کافی خرچے ہیں, تو ان کو بھی مجھے پورا کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا تو آپ بول رہے ہیں 2 انسٹالمنٹس میں, دیٹ یہ مینس 2 انسٹالمنٹس میں کریں 3,000 پہلے, جی 3,000 پہلے تو 3,000 in between these course. جی 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 انشاءاللہ. اگر کسی کو بکس چلیے چاہیے تھینک, ہوں گی تو اگر کسی کو بکس چاہیے تو ہاں ساتھ میں بکس کا تو جی ہاں الگ سے مینشن کر دیں کہ بھائی مجھے بکس چاہیے, تو پلس 7,500 پھر وہ اماؤنٹ ہو گیا. اور ساتھ میں بریکٹ میں لکھ دیں کہ بھائی آپ کو اردو کی بک چاہیے یا پھر ہندی کی بک چاہیے. ٹھیک ہے اچھا جی. سر جی ایک سر بات تھینک یو. پوچھنا چاہتی ہوں. جی جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے پڑھائی کا وہ ہندی اور انگلش میڈیم رہا ہے. جی عربی لکھنے میں جو آپ پڑھا رہے ہیں تو جی اس نے ساتھ ساتھ میں اس کو نوٹ نہیں کر پاتی, کیونکہ نوٹس ایسے لکھ کر
आदत है, तो अरबी इतनी तेज नहीं लिख पा रही हूँ। आप अपना नाम बताइए। अंजुम नाम है मेरा, अंजुम आरा, भोपाल से अंजुम, हूँ। भोपाल से हैं, जी माशाल्लाह। अंजुम, जी ये तो बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के कि आप माशाल्लाह नोट्स बनाती हैं। मैं अपने सबसे पहले दिन अपने स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाएं। जी हाँ हालांकि मैं भी जी दूंगा यहाँ पर नोट्स, लेकिन किताब भी मिलेगी आपको, लेकिन जो आप अपने हाथ से नोट्स बना हाँ के लिखेंगी ना, आप हम्म। यकीन जाने कि उसका मकाम ही अलग है। यानी मैं जब अच्छा अपने क्लास में एक दिन मैंने ऐसे अनाउंस किया, तो एक बहन थी हमारी, हैदराबाद में है माशाल्लाह वो, तो जी नाजमा नाम है शायद उनका, नाजमा। तो उन्होंने मुझे अपने नोट्स भेजे जो वो बनाती थी, मुझे पता नहीं था कि वो नोट्स लिख बना दी है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा उन्होंने एक एक चीज नोट करी हुई थी, एक एक चीज नोट करी हाँ थी। वही हाँ। मेरी आदत है, एक एक चीज लिखना, वो छूट जा रही है। नहीं तो इस आप ऐसे क्लासरूम में देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और ये जो मैं पीडीएफ है ना, जो मैं हाँ पीडीएफ यहाँ पे जी टाइप कर रहा हूँ, ये भी मैं जी जी आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे। तो दोनों जी चीजें जी आपको मिल जाएंगी, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, तो आप रिकॉर्डिंग को देख देख हाँ कर हाँ भी हाँ, आप बाद में रिकॉर्डिंग नोट्स से बना देख सकती लूंगी हैं मैं। इंशाल्लाह। जी जी, जी 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 इंशाल्लाह। ठीक, शुक्रिया सर। सर इशा के बाद जो तरावी होती है टाइम चेंज हो सकता है? तरावी टाइम चेंज हो सकता है, अभी तो टाइम यही है। तरावी तो आप घर में बाद में भी पढ़ सकती हैं, पहले भी पढ़ सकती हैं। तरावियों का तो वैसा असल टाइम तहज्जुद का है, ठीक है। तरावी पढ़ने का टाइम जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो तहज्जुद का है, और तरावी जो है नफली इबादत है। ऐसी ये जो ग्रामर ग्रामर आप लोग सीख रहे हैं, ये नफली इबादत है। लेकिन जो मकाम है इबादत का, वो जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, लैसल बिर्रा अन तवल्लु वुजूहकुम वन क़िबलल मिनट मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल जी बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मलाइकतिहि वल किताबी वन नबिय्यिन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील व साइलिन व फिर रिक़ाब। यानी अल्लाह ताला ने इस आयतुल बिर में, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 177 है, इरशाद फरमाया है कि नेकी यही नहीं है कि तुम मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ो। यानी असल नेकी क्या है कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, यौम आखिर पर। अल्लाह ताला ने जो किताबें नाजिल फरमाई हैं, अंबिया आए हैं, अंबियाओं को भेजा है अल्लाह ताला ने, फरिश्तों का वजूद, उन पर यकीन। फिर माल जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया है उसको खर्च करना। फिर अल्लाह ताला ने एक लिस्ट दी है, सबसे पहले कराबतदारों पे यानी रिश्तेदारों पर। तो ये सारी नेकियां हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम जो जिस्मानी जो बदनी ये इबादत हैं, हम समझते हैं बस वही नेकी है। कुरान की तिलावत कर ली, नफली इबादत कर ली, वो नेकी नहीं। आ, अल्लाह ताला या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों के कई, अब मैं एक हदीस भी इंशाल्लाह आपको जल्दी शेयर करूंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में इल्म को का इरादा कर लिया है और निकल पड़ा, वो अल्लाह ताला के रास्ते यानी इल्म हासिल करने के लिए, कुरान को समझने के लिए उसको उसके ऊपर निकल पड़ा, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता उस इल्म के जरिए से आसान कर देते हैं। सुभान अल्लाह। तो यानी बेशुमार हदीस हैं जहां पर आप ये देखेंगे कि कुरान को सीखना भी यानी एक इबादत है, सिर्फ तिलावत करना इबादत नहीं है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा टाइमिंग के साथ। हर जगह तो अब कुछ लोग दुबई हैं, सऊदी में तो 7 बजे होंगे शाम को, ठीक है, 7 साढ़े 7 बजे होंगे। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे सबको यानी सेटिस्फाई करना। तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है, तो जो लोग रिकॉर्डिंग मिस कर, मतलब जो क्लास मिस कर देते हैं, वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं इंशाल्लाह बाद में। आप लोग मुझे बताइए, आप में से कितने लोग सीरियसली इसको क्लास को लेने, मतलब कोर्स को लेना चाह रहे हैं? जरा टाइप कर लिए ताकि मैं देख लूं कि कितने लोग इंशाल्लाह सीरियस हैं। सर इसमें अगर हम उर्दू पढ़ने में मिस्टेक कर दें तो वो सही हो जाएगा क्या? उर्दू? जी, जैसे कुरान शरीफ अगर कम पढ़ना आता हो उससे। नहीं नहीं, क्यों, मतलब क्या क्या कौन सी मिस्टेक? आप, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी उस्तादा के अंडर में पढ़ाई कर रही हैं कुरान की, आप समझती हैं कि जी आपको गलती है, तो आप किसी उस्तादा के अंडर में पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, मिस्टेक्स कुरान के शरीफ साथ में तो थोड़ा। पढ़ना आसान नहीं है। जी। जी हाँ, कुरान शरीफ में मिस्टेक हो जाती है ना पढ़ने में, जेर जबर की। नहीं नहीं, तो उसमें फिर आप इंशाल्लाह किसी उस्तादा की निगरानी में पढ़ना शुरू करिए। हमारे पास बरार इंस्टीट्यूट में हैं जो कुरान पढ़ाती हैं इंशाल्लाह, औरतों को, बहनों को। तो आप कहेंगे तो हम उनको आपको नंबर शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। कर देना आप। जी। सर तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जी जी।
जी सर, मेरी एज 46 है और जी मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ एरोबिक में, जी अरबी में। जी, तो क्या मैं सीख सकती हूँ? क्यों नहीं सीख सकती? 46 एज को खास ऐसी एज कोई है कि बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ गया हो आपको? यानी अगर आप 46 करेंगे तो मैं तो बिल्कुल ही मतलब कमर झुका देता हूँ आपके सामने कि भाई मैं तो बुढ़ा हो गया। तो मैंने भी बहुत यानी 46 की एज से ही सीखना शुरू किया है तो अरबिक ग्रामर को। 45-46 की एज थी मेरी जो मैंने सीखना शुरू किया था। ठीक है, तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव साइन है वो। तो आप किसी भी उम्र में, मैंने आपको बताया ना कि हदीस और कुरान की भी आयतें हैं कि अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को देखता है, आपकी नियतों को देखता है ना, आपके रिजल्ट्स को अल्लाह ताला। रिजल्ट्स मतलब नहीं है अल्लाह ताला के आपसे, ठीक है, कि आप इंशाल्लाह। 100% अपना अरबिक सीख के ही जाएं, नहीं। अल्लाह ताला आपकी नियतों को देखता है, उनको, उनकी सच्चाई को, उनकी सिंसियरिटी को आजमाता है और फिर उस पर फैसले सुनाता है। सर मेरे हस्बैंड इतना तो नहीं पढ़े हैं अरबी, पर अगर करे तो हो जाएगा। बिल्कुल। क्या एज है? सर एज तो 35। तो उनको अरबिक नहीं आती? अरबी बहुत कम पढ़े हैं, बस वो नमाज भर का पढ़ लेते हैं। नहीं तो कुरान की पहला तिलावत, पारा पढ़े थे, अम्मा पारा। अम्मा पारा पढ़े थे। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, वो सिपारा भी पढ़ना शुरू करें और साथ में अरबी भी पढ़ना शुरू करें। यानी अरबी तो सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ेंगे शाम में, लेकिन सिपारे में उनकी दिलचस्पी यानी कुरान में उनकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जब उनको समझ में आने लगेगा कि इसके मायने ये होते हैं। तो मैं भी क्या करता हूँ, जब अरबिक में सीख रहा था, ग्रामर सीख रहा था, तो जब मैं कुरान की तिलावत करने के लिए बैठता था तो ग्रामर में उलझ के रह जाता था। मैं आयत पढ़ लूँ, पता चला उसमें मैं ग्रामर में उलझ गया और मैं तिलावत खत्म भूल गया। कई दिन तक मेरे साथ ये हुआ। तो फिर मैंने अपना एक पैटर्न बनाया कि नहीं भाई, मुझे अब अगर गौर व फिक्र करना के लिए बैठना है तो अलग से बैठूंगा मैं, तिलावत का टाइम तिलावत का ही होगा। तो ये फायदा होता था बहुत। ठीक है, तो फायदे हैं इससे सर इंशाल्लाह। अरबी सीखेंगे तो उसमें कुरान तो खुद ही मुकम्मल हो जाएगा बिल्कुल अरबी बिल्कुल। समझने से। जी जी, जाहिर सी बात है, जुबान आपको सीखना चाहिए। कुरान की जुबान तो हर एक को आनी चाहिए, हर मुसलमान को आना चाहिए। क्यों जेर जबर तो उसमें भी समझाते हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखा आप लोग काफी पॉजिटिव हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं आप लोगों के साथ कोड, जो उसका बार कोड है हमारे अकाउंट का, वो शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, साथ में ये पीडीएफ और वीडियो भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आप लोग उस पर जब पेमेंट कर दें तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम के साथ जरूर भेजिएगा कि मेरा नाम ये है, मैंने अभी पेमेंट की है, ये उसका सर 2 स्क्रीनशॉट। बार में कर दें पेमेंट? जी, 2 बार में पेमेंट कर दें? 2 बार में कर दिएगा इंशाल्लाह। बहुत सख्त जरूरत हो तब करिएगा, वरना देखिए मैं आपको खुदा खास्ता ये उसके उसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई तंज के लिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम दुनिया के कोई भी काम होता है अपना कोई भी खर्चा रोकते नहीं है ना। वही तो सर, क्योंकि वैसे भी रमजान आने वाले हैं, इस टाइम पे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। नहीं, अब चले, आप अपने ऊपर जुल्म ना करें इंशाल्लाह। अपने दो दो किस्तों में कर दें इंशाल्लाह, जैसा भी। ठीक है, क्लास खत्म हो गई क्या? हम तो अब क्लास ज्वाइन हुई है हमारी, हमें तो पता ही नहीं चल पाया कि क्या पढ़ाया है, क्या कुछ हुआ है। अब सुभान अल्लाह, बातें चल रही सुभान अल्लाह, सुभान हैं। अल्लाह। तबस्सुम, आपको तो मैंने लिंक भेजा था, जूम लिंक भी भेजा था, और पैम्पलेट भी लिखा हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ था उस पे क्लास किस टाइम से शुरू होगी। ज्वाइन नहीं हो पा रहा था इतनी देर से, ट्राई करे जा अच्छा, रही। आप ट्राई कर रही अब थी, आ ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा, तो मेरे ख्याल से लोड बढ़ गया, क्या हुआ पता नहीं। बहरहाल चलें, तो रिकॉर्डिंग में शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी तो हमारे पास 20 मिनट का टाइम है, किसी को कुछ सवाल करना है तो कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर अस्सलाम जी, वालेकुम। हमें पता ही नहीं चला क्या पढ़ाया गया है। अब आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तबस्सुम, ठीक है, रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा मैं। जी शगुफ्ता, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी सर, टेस्ट होगा मंथली? टेस्ट? जी जी, वीकली टेस्ट हम लिया करेंगे इंशाल्लाह। कुछ हिस्सा वीकली। पढ़ाया तो 2 तरीके के टेस्ट हो सकते हैं, या तो मैं वर्बली क्लासरूम में एक एक करके आपको बुलाऊं और पूछूं, ठीक है, या फिर मैं रिटर्न टेस्ट ले लूं। 2 तरीके से। वो खुदा खास्ता नंबर जज करने के लिए नहीं होते हैं। मतलब मुझे तो एक आइडिया हुआ जब मैं खुद स्टूडेंट था कि जब हम टेस्ट देते थे और जो मैं गलती करता था, तो जो गलती करता था वो उस गलती को जब मैंने रिपेयर किया अपनी, तो भाई वो गलती कभी नहीं हुई फिर दोबारा जिंदगी में अरबी में, क्योंकि मैंने उस गलती से बहुत कुछ सीखा।
تو غلطی کرنا ایک بڑا اچھا سائن ہے عربی سیکھتے وقت، ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے، کیا بعض وقت جب آپ پورا لکھتے ہیں، یعنی صحیح صحیح لکھتے ہیں، آپ کو 100/100 ملتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ الحمدللہ سمجھ گئے ہوں لیکن کچھ کانسیپٹ کلیئر نہ ہوں، تو لیکن پھر بھی آپ کو 100/100 مل گیا. لیکن اگر آپ نے غلطی کر دی اور وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا، تو آپ کو یقینی طور پر وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اس غلطی کی وجہ سے. یہ میرے ساتھ بہت ہوا ہے. جاوید صاحب لکھ رہے ہیں کہ سر میں ابھی جوائن ہوا ہوں، ڈیوریشن اور فیس کے بارے میں ایک بار بتا دیجیے پلیز. اوکے ٹھیک ہے جاوید صاحب، میں انشاءاللہ یہ آپ کے اسکرین پر میں نے لکھ دیا ہے ساری چیزیں، آپ اس کو پڑھ لیے گا. میں اس کو ایک پیج میں لے آتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کیا بات کر چکے ہیں. سمیرہ فاطمہ لکھ رہی ہیں آئی ایم ولنگ ٹو جوائن. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو بھی خرچہ، جو بھی وقت آپ لگائیں گے اس کام میں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عبادت میں شمار ہوگا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نمازیں پڑھیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. عبادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی رہے، ٹھیک ہے، ہر وہ نیک کام جس میں آپ جڑ رہے ہیں کسی نیک کام سے، تو وہ یقینی طور پر عبادت میں شمار ہوگا. جی مشتری، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میں عربی کا جو پورا کر رہی ہوں، تھوڑا سا مسٹیک تھا تو جی انشاءاللہ ہونے والی ہے. تو ٹائمنگ مشتری، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، پھر سے پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا. میں بول رہی تھی کہ 9:45 سے ہی رات کو رہے گا نا یہ جی کورس. 9:45 سے 11:45 رمضان، لیکن رمضان کے بعد عشاء کے بعد انشاءاللہ. جی تو جی تو گروپ میں ہوگا کہ کیسے ہوگا یہ؟ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ کلاس ہو رہی ہے، ایسے ہی ہوگا. جیسے میں اب ایک الگ نیا گروپ بناؤں گا واٹس ایپ کا. ابھی تک تو سبھی لوگ تھے اس میں، تقریباً 400+ جی لوگ ہیں آپ کے گروپ میں، لیکن اب میں الگ سے ایک گروپ بناؤں گا جو جی سیریس جی اسٹوڈنٹس ہیں، جو پیمنٹ کرتے جائیں گے، ان کا گروپ الگ سے بنتا جائے گا. ٹھیک ہے. جی جی. میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے تھوڑا رمضان میں دقت ہے، میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ میں انشاءاللہ عید کے بعد کر سکتی ہوں. مجھے نہیں، عید کے بہت بعد نہیں من کر تھا سکتی. کہ میں عید کے سیکھوں، بعد مگر میرے پاس پرابلم ہے. عید کے بعد نہیں کر سکتی کیونکہ بیچ تو ہم ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں. آپ اگر ریکارڈنگ دیکھتی رہیں گی بعد میں تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ جوائن کر لیے، آپ جو کلاس آسانی سے کر سکتی ہیں وہ اٹینڈ کر لیے، لیکن ریکارڈنگ بعد میں دیکھتی رہیے اس کی. ٹھیک ہے. مثال طور پہ کلاس کے دوران کسی بچے نے جی پریشان جی کیا تو وہ آپ ریکارڈنگ بعد میں بھی دیکھ سکتی ہیں، جی اس کلاس کی ریکارڈنگ. جی جی. میرا یہی مجبوری ہے کہ مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں قرآن تو کیا ہوتا ہے، کلاس کرتی ہوں، کبھی چھوٹ جاتا ہے، کبھی 10 منٹ لیتی ہوں، کبھی 15 منٹ لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشقت کو قبول فرمائے، جی آپ جو بھی کوششیں کر رہی ہیں، اور آپ کو بہترین اجر دے اس کا انشاءاللہ. جی جی جاوید بھائی، جی. جو میں کتابیں ہیں تجویز وہ کورس پورا کر کے جی آپ کا پڑھا بھی مکمل کر لوں. جی جو کتابیں انشاءاللہ وہ کوریئر سے ملیں گی، اور جی تو 1500 روپے جو ہے اس میں کوریئر جی شامل ہے، کوریئر کاسٹ جو ہے شامل ہے 1500 روپے میں. اور لیکن یہ ود ان انڈیا ہے، ٹھیک ہے، جی. صرف تو یہ انڈیا کے 6,000 انڈیا کے کوریئر چارجز ہیں. اور انڈیا کے جی باہر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو دینا ہوں گے کوریئر چارجز. جی جی جی. یہ 6,000 پیمنٹ کر کے 6 مہینہ کا کورس ہے نا؟ جی جی جی. جی. مکمل ہو گئی. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. جی جی. میں بول رہی تھی کہ 6 مہینے میں مکمل ہو جائے گی نا؟ جی 6 مہینے میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کچھ سوال کر رہی ہیں آپ؟
जी मुझे ये पूछना था, मैं मेरे बेटे के लिए चाहती हूँ इस कोर्स का। तो अभी वो 8th क्लास में है, तो उसकी बोर्ड चालू होने वाली है 20 तारीख से। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही है। तो आप क्या चाहती हैं, बताइए। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि कुछ दिन वो हो सकते हैं डिले। अभी उसकी 20 तारीख से बोर्ड है, वो बोर्ड की तैयारी कर रहा अच्छा, बोर्ड के एग्जाम तो तकरीबन 1 महीना चलेंगे ना, 20 से 25 दिन तो चलेंगे चलेंगे। है। हाँ, एक महीना तो नहीं, मतलब हाँ, एक हफ्ता 12-13 दिन तो चलेंगे। जी जी, तो इतना डिले नहीं कर सकते ना। तो आप रिकॉर्डिंग दिखा दिएगा बाद में, जो आसानी से, अच्छा। क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 4 क्लासेस हैं, और वो भी 1-1 घंटे की, यानी हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई है। और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ है। ठीक है, 3 दिन जी, ऑफ है। तो टाइम क्या रहेगा कि दिन में, मतलब दिन के 11? नहीं नहीं, आपने अभी टाइम? पीएम पीएम लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर पीएम लिखा हुआ है, रात के। अच्छा, रात को, क्योंकि मेरी भी क्लास चलती है। मैं कुरान शरीफ दुरुस्त कर रही हूँ, मेरा तो वो मेरी 10 बजे की क्लास है। अच्छा, चलो तो अल्लाह ये ताला उसकी आसानी भी करे। मेरे बेटे, चलो उसका फिर। ठीक है, इंशाल्लाह। तो मैं किसी और को कोई सवाल, मुस्तफ़ा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है, जी, शायद आपको पसंद ना आए। अल्लाह अकबर। जी जैसा कि आपने कहा था कि हदीस शरीफ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म सीखे और सिखाए। जी। तो कुरान मजीद के इल्म सीखने और सिखाने के लिए फीस लेना मुनासिब है क्या? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे बुरा भी नहीं लगा। उसकी वजह यह है कि देवबंद की कुछ फीस है, जितने भी हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में मदारिस हैं उनकी कुछ फीस है, या मुफ्त में पढ़ा रहे हैं वो लोग, नदवा नदवा वदवा में। जी जी। बताइए मुस्तफ़ा भाई। मैं इसलिए ये आपसे पूछ रहा हूँ सवाल मैं, इसलिए किया। नदवा में या देवबंद में जो मदारिस हैं, या और भी हिंदुस्तान में कई हजार मदारिस हैं, वो सब मुफ्त में पढ़ा रहे हैं या फीस लेके पढ़ा रहे हैं? जी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जो है वो फ्री है। जैसे कि मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, जी जी आप जानते ही होंगे, जामिया निजामिया है, जी जी दारुल उलूम है। जी। तो यहाँ पर फीस चार्ज नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे एक दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, वहाँ के टीचर जो हैं अपना घर कैसे चलाते हैं? शायद मदरसे से कुछ फंडिंग होगी, हाँ हाँ, या तो दो ही जो ऑप्शन है। मौलवी साहब बता दो रहा ही है। ऑप्शन है, या तो मैं रसीद बुक छपवा लूं और घर घर जाऊं, या फिर मैं अपनी फीस ले लूं। तो कौन सा मुनासिब लग रहा है आपको? नहीं, मेरा सवाल जो है, कुरान मजीद के इल्म को सिखाने के लिए फीस लेना मुनासिब है क्या? मुनासिब है। एक हदीस में मिलता है, हमें एक सीरत में मिलता है कि एक काफिला गुजरा था सहाबा का, और वहाँ के कबीले के सरदार को एक सांप ने काट लिया था। तो उसको शिफा नहीं मिल रही थी, तो वो लोग आए इन सहाबा के पास और कहा कि इसका इलाज कर दिए। तो साहबा ने कहा कि बदले में फिर हमें क्या मिलेगा? तो बदले में हम तुम्हारे भेड़ भेड़ बकरियों का गल्ला लेंगे, जो पूरा भेड़ बकरियां हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सूरह फातिहा से उनको शिफा मिल गई उस सरदार को, और बदले में उन्होंने भेड़ बकरियों का रेवड़ जो था उनको दे दिया था। तो जब वापस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, पूरा किस्सा सुनाया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसमें मेरा शेयर कहाँ है, क्योंकि सूरह फातिहा तो मैंने तुम्हें सिखाई है। क्या कहते हैं आप? जी मुझे तो जैसे लगा, मैंने सवाल किया कि मुझे थोड़ा सा मुनासिब ना लगा हो, नहीं नहीं, तो मैं माजरत के साथ आपके सामने। ऐसे सवाल तो मैं पिछले 8-10 साल से सुन रहा हूँ साहब। लेकिन देखिए जो मेरा सवाल ये होता है कि मैं ये इल्म जो है ना मुफ्त में बांटने को तैयार हूँ। मेरे घर के खर्चे आप उठा लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्त में दूंगा इल्म। बिल्कुल सही बात है आपकी। नहीं, जो भी साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मुझे सुन पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है, जी ये कुरान के लिए ही ये चीजें क्यों आती हैं, ये इनसे, ये मैं इनका मेरा सवाल ये है, जो अपना घर चलाते हैं ये,
اس کا کیا ضابطہ ہے؟ مطلب اپنے لیے بھی تو انسان جو ہے سب کچھ کرتا ہے نا دنیاوی کاموں کے سر لیے. تو سر یہ گھر چلانے کی بڑا بات غیر نہیں، مناسب سا سوال ہے. میں آپ سے یہ بولتی ہوں کہ آپ ٹیوشن کی بھی فیس دیتے ہو، آپ اسکول میں بھی اچھے سے اچھا پڑھانا چاہتے ہو اپنے بچوں کو، تو یہیں پر آ کر آپ کیوں اس پہ بحث کرتے ہو؟ کیونکہ حدیث شریف جو مولانا نے کہا تھا، مولوی صاحب نے، نہیں، مولوی خیر صاحب کی کتاب، جو ہے نا ساری باتیں مولوی صاحب کی صحیح نہیں ہوتی تو سر، معاف کرنا. مولوی صاحب کی ساری باتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، اور مولوی صاحب کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اماموں کو اور مسجدوں میں کتنا تعاون کر رہے ہیں بتائیے. زیادہ تر مولویوں کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ، ان کے گھروں میں جھانک کے دیکھیں ذرا تھوڑا سا. چلے وہ ایک بیچارہ نے مروت میں سوال کیا، وہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ اکثر کرتے ہیں سوال کہ سر آپ فیس کیوں لے رہے ہیں. اصل میں میں نے کل زوم، بلکہ 2 دن پہلے زوم کو سبسکرائب کیا تھا، تو اس میں اچھا خاصا سال بھر کی زوم کی فیس ہی تقریباً آپ سمجھیے کہ بیٹھے گی تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی اخراجات ہیں، مطلب صرف سافٹ ویئر کی ہی کافی اخراجات ہیں. ٹیوشن کی تو بات بہت دور کی ہے، پھر میں کتابیں پرنٹ کرا رہا ہوں، اس کی پرنٹنگ کے پیسے جا رہے ہیں تقریباً 1 لاکھ سے اوپر. ٹھیک ہے. مطلب اس کی ٹرانسلیشن اردو سے ہندی میں جو ہو رہی ہے اس کے تقریباً 35,000 سے 40,000 روپے اس کے جائیں گے، پرنٹنگ کے جائیں گے 40-50 ہزار روپے. ٹھیک ہے. تو کوئی آگے نہیں آ رہا ہے یہ پیسہ دینے کے لیے، میں خود ہی اپنی جیب سے دے رہا ہوں. تو یہ بات بھی بہرحال لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں اپنے شک و شبہات، تو ان کو کلیئر کرنا ان کا حق ہے، اور پھر ہمیں صبر و استقامت سے کام لینا ہے انشاءاللہ. کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. میں انشاءاللہ فیروز صاحب جو بھی تعاون ہوگا اس میں پرنٹنگ کے لیے میں تیار ہوں انشاءاللہ. نہیں الحمدللہ، آپ لوگ کر تو رہے ہیں، فیس دے رہے ہیں میرے لیے، انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اس سے. بس آپ لوگ جو یہ اس میں حصہ لیجئے، اس کا حصہ بنیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھیں گے آپ لوگ، اس کی زبان سیکھیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو کافی ٹائم ہو گیا الحمدللہ، میرے خیال سے 7-8 منٹ بچے ہیں. جی سوال کچھ کر رہی ہیں؟ جی میں جس پر پیمنٹ کرنا ہے وہ بھیج دیجیے. جی انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا بار کوڈنگ، آپ کر لیے گا. ٹھیک ہے. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے مشتری، اس لیے میں بات لمبی نہیں کر سکتا آپ سے. کسی اور کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. میرا کوشچن یہ تھا کہ اپارٹ فرام جو گرامر ہم سیکھیں گے قرآن کا، جو اسپیسیفک ورڈس ہوتے ہیں جن کا میننگ نہیں سمجھ آتا ہے، تو ود دا پیسیج آف ٹائم وہ ہم گریب کر پائیں گے، وہ سمجھ پائیں گے؟ جیسے قرآن میں بہت سارے ورڈس ایسے ہیں جو مطلب نہیں پتہ ہوتا، اپارٹ فرام گرامر میں بتا رہی ہوں، تو وہ سمجھ آ جائے گا ود پیسیج آف ٹائم؟ وہ انکلوڈیڈ ہے اس میں کہ اسپیسیفک ورڈس کا مطلب بھی سمجھ آئے؟ آپ کا نام بتائیے مجھے. ڈاکٹر اظفر. ڈاکٹر اطفر، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے جو کہ اسی کا حصہ ہے، گرامر کا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں صرف. ٹھیک ہے. صرف ایک ایسا ٹاپک ہے کہ بلکہ میرا فیوریٹ بھی یہ وہ کہ اس میں آپ ایک ورڈ سیکھیں گے، میں آپ کو ایک ورڈ بتاؤں گا صرف. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آپ ودن 15 سیکنڈس یا 30 سیکنڈس تو کہنا مشکل ہوگا، 45 سیکنڈس رکھ لیں. 45 سیکنڈس میں آپ کو 130 ورڈس ود میننگ یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. 45 سیکنڈ کا ٹائم دے رہا ہوں میں آپ کو. کتنے میں؟ صرف ایک ورڈ میں آپ کو 130 ورڈس یاد ہو جائیں گے ود میننگ. اوکے تھینک یو. اسی میں ہے وہ انشاءاللہ. صاحب آپ نے دیوبندی سے کمپلیٹ کیا ہے؟ میں نے میرا جو گھر ہے اس کے اندر بیٹھ کے کیا ہے آن لائن. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا میرا کوئی مدرسے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں رہا. میری انگلش بیک گراؤنڈ ہے، میری انگلش میڈیم بیک گراؤنڈ ہے. یہ میں فارماسسٹ ہوں، اور پھر میں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں BA کیا ہے الحمدللہ. دبئی میں رہا 15 سال، پھر میں ہندوستان میں رہا 15-16 سال، پھر میں اب دبئی میں ہوں ابھی فی الحال. تو بس یہی چل رہا ہے ابھی فی الحال. ٹھیک ہے. اور میں جانتا ہوں کہ مجھے اردو بالکل نہیں آتی تھی، الحمدللہ عربی سکھاتے سکھاتے مجھے اردو بھی پڑھنا آ گئی الحمدللہ. اور بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ میں آپ لوگوں تک اب یہ تبدیل کر رہا ہوں، یعنی ٹرانسفر کر رہا ہوں یہ جو تھوڑا بہت علم مجھے ملا ہے. اس کے علاوہ ایڈوانس کورس بھی ہے جو یہ 6 مہینے کا آپ لوگ کر لیں گے. تو اب ایڈوانس کورس ہے 6 مہینے کا، وہ بھی قرآن کا ہے بیسیکلی.
हाँ, अलबत्ता इससे दो रास्ते निकलते हैं, ठीक है। इससे दो रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता आपका कुरान की तरफ जाता है, एक रास्ता जाता है स्पोकन अरबिक का। जो लोग स्पोकन अरबिक में दिलचस्पी लेना चाहते हैं उनको मैं उनकी रहनुमाई कर सकता हूँ कि भाई आप अब ये काम करिए। और जो लोग कुरान में और ज़्यादा गौतज़न होना चाहते हैं और ज़्यादा इसमें डूबना चाहते हैं, इसकी गहराई में जाना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा फिर आप एडवांस कोर्स शुरू करिए, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह फिर हम एडवांस कोर्स करेंगे। इसकी मैंने बताई ड्यूरेशन वो भी 6 महीना है। तो असल मकसद ये नहीं कि जल्दी से हम इस चीज़ को हासिल कर लें, असल मकसद ये है कि इसकी जो लज्जतें हैं उसको हम महसूस करें। हम आपने देखा होगा बचपन से होश संभालने तक आप खाने काबा का फोटो देखते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां पर जाते हैं, उस मकाम पर पहुंचते हैं और अपनी आंखों से मुशाहिदा करते हैं, तो जो फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं उस फीलिंग्स को आप बयान नहीं करते। इसी तरीके से जब मैं ये कोर्स आपको बताऊंगा, जब कुछ चीजें मैं आपको फार्मूला आपके सामने क्लियर करूंगा, हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें, बचपन से लेकर आप नमाजें पढ़ रहे हैं और नमाजों में आप ये बातें कह रहे हैं, लेकिन आज तक आपको उसकी गहराई नहीं पता चली, आपको पता नहीं चला कि आप क्यों ऐसा कहते थे। अचानक से आपको वो चीज पता चली, तो वो एक लज्जत महसूस होगी आप, वो ही अचीवमेंट है। हो सकता है वो चीज जैसे आज मैंने आपको बताया कि वक़तला दाऊद जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल किया, ये लज्जत आपको महसूस हुई। ऐसी चीजें आपको रोजाना महसूस होंगी। इस चीज को आप एंजॉय करिए, आप उस लम्हे का इंतजार मत करिए क्योंकि कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको मजा आएगा, नहीं, ये हर लम्हे आप इसको एंजॉय करेंगे और जितना एंजॉय करेंगे उतनी आपकी मोहब्बत कुरान से बढ़ेगी, आपका कुर्ब हासिल होगा अल्लाह ताला का। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह के कलाम के करीब आ रहे हैं, आप उसको उसके अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं, ठीक है। तो वो उस चीज को महसूस करना शुरू करिए इंशाल्लाह, ठीक है। मैं कभी भी रिजल्ट्स के चक्कर में नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट भी होगा आपका सब कुछ, लेकिन वो रिजल्ट्स इतने मायने नहीं दिखाते। जो चीज है बेसिकली वो क्या है कि जो लज्जतें आपको मिलने वाली हैं वो मेन है, ठीक है। रियलमी लिख रही है कि इस कोर्स के सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या? अभी तक तो हमने कोई इरादा नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट के लिए फिर टेस्ट भी होगा। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग सोच रहे हैं इसके ऊपर सीरियसली कि इसको सर्टिफाई कराने के लिए कि किस तरीके से हम इसको सर्टिफाई कराएं ताकि आपके पास एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिल जाए, आप ने कोर्स किया है और एक जेन्युइन टीचर की हैसियत से भी आप उभरे हैं, ताकि आप दूसरों तक फिर इस इल्म को सिखाना शुरू करें इंशाल्लाह, दूसरों को बताएं, ठीक है इंशाल्लाह। तो अब मैं अगला काम मेरा यह है कि ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ ये सारी चीज़ें, और जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो एक स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इंशाल्लाह आप मुझे लिखेंगे कि ये आपने पेमेंट कर दी है, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप में ऐड करता चलूँ इंशाल्लाह, ठीक है। चलें दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। कोई बुलाना औरत वाला ना खोली।